तो दोस्तों मॉर्बियस के ऑफिशियल ट्रेलर को देखने के बाद फैंस अचानक से बहुत एक्साइटेड हो गए हैं। हालांकि तब भी उनके मन में इस मूवी को लेकर कुछ सवाल हैं कि मॉर्बियस हीरो है या विलन, इस मूवी के इवेंट किस यूनिवर्स में हो रहे हैं और जोकर बैटमैन कैसे बन गया। समझ आया? जैरेड लीटो जोकर था, अब उसके पास बैट पावर्स हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ मॉर्बियस के ट्रेलर में जो कि फैंस उसके लिए अचानक इतने एक्साइटेड हो गए। सही बात कही जाए तो ये ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त है और होगा भी क्यों नहीं। मॉर्बियस बहुत ही जाना माना मार्वल कैरेक्टर है जिसको आपने सबसे बेहतर देखा होगा पुरानी स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज में। तो इस मूवी का प्रीमिस है कि डॉक्टर माइकल मॉर्बियस और कई लोग एक रेयर ब्लड डिजीज का शिकार हैं और डॉक्टर माइकल इसका इलाज ढूंढने के लिए इस हद तक चला जाता है कि बाद में ये इलाज उस बीमारी से भी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो प्रीमिस तो आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, पर सोचने वाली बात ये है कि ये ट्रेलर सिंपल नहीं था। यहाँ एक कैरेक्टर की ओरिजिन के साथ साथ कुछ दूसरे कैरेक्टर्स का नाम दिखाई दे रहा है, जैसे ब्लैक कैट और राइनो। प्लस ये डेली ब्यूगल न्यूज़पेपर सेम है सैम रेमी की स्पाइडरमैन मूवी में दिखने वाले न्यूज़पेपर से, और यहाँ वल्चर भी है। तो आइए इनके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं मॉर्बियस के ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में कि इस ट्रेलर में ऐसा क्या हुआ जिससे फैंस इस मूवी के लिए और एक्साइटेड हो गए। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डॉक्टर माइकल मॉर्बियस डिजीज। हमने ऑलमोस्ट 2 साल पहले आए मूवी के टीजर में ही देखा था कि डॉक्टर माइकल मॉर्बियस एक नोबेल प्राइज विनिंग बायोकेमिस्ट है जो कि बचपन से ही एक रेयर ब्लड डिजीज का शिकार होता है। ये चीज़ माइकल के बचपन से लेकर उसके बड़े होने तक उस पर बहुत असर डालती है। अब कॉमिक्स में ये रेयर डिजीज सिर्फ माइकल को ही होती है, पर हम इस ट्रेलर में देख सकते हैं कि इस डिजीज से और भी कई लोग परेशान हैं। तो एक डॉक्टर होने के नाते वो इस बीमारी का इलाज ढूंढने के क्वेस्ट में है और यही चीज़ कहानी को एक नया मोड़ दे रही है। नंबर 2, मॉर्बियस हीरो है या विलन। अब माइकल हीरो है कि विलन, ये बात ट्रेलर में बहुत अच्छे से दिखाई गई है। माइकल अपने साथ साथ दूसरे लोगों की भी जान बचाना चाहता है, ये चीज़ उसे बनाती है हीरो, पर उसकी बीमारी का इलाज उसे ब्लड थर्स्ट के लिए मजबूर करता है। और अगर वो अपनी इस थर्स्ट को बुझाने की कोशिश करता है तो ये चीज़ उसे विलन की कैटेगरी में डालती है। पर यहाँ आती है एक तीसरी कैटेगरी जो कि हीरो और विलन के बीच में एग्जिस्ट करती है, जो कि है एंटी हीरो। हीरो लोगों की जान नहीं लेते, हीरो लॉ को प्रॉपर्ली फॉलो करते हुए काम करते हैं, पर एंटी हीरो किसी के साथ कुछ बुरा ना हो उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है, चाहे इसके लिए उसको लॉ ही क्यों ना तोड़ना पड़े। और मोस्ट प्रोबेबली हमें मूवी में भी यही दिखेगा। मॉर्बियस में भी अपने ब्लड थर्स्ट को किसी दूसरे फॉर्म में हैंडल करे, जैसे वेनम चिकन खा के काम चलाता है। कॉमिक्स में तो माइकल शुरुआत में स्पाइडरमैन के सबसे भयानक विलन के रूप में ही दिखा, लेकिन अपनी खुद की कॉमिक बुक सीरीज में उसे एंटी हीरो के रूप में ही इंट्रोड्यूस करवाया गया। नंबर 3, मॉर्बियस पावर्स। हमने बहुत पहले आए मॉर्बियस के टीजर में मॉर्बियस की मिस्टीरियस पावर्स देखी थी, पर इस ट्रेलर में हमें एक क्लियर लुक मिला मॉर्बियस की पावर्स का। यहाँ मॉर्बियस की ब्लड डिजीज ठीक होने के साथ साथ वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। हालांकि पैकैप्स का यहाँ क्या रोल है ये समझ नहीं आ रहा, पर स्ट्रांग होने के साथ साथ मॉर्बियस को बैट जैसे सोनार वेव्स की पावर भी मिली, जिसमें मॉर्बियस अपनी बॉडी से वाइब्रेशन एमिट करके अपने आसपास के छोटे से छोटे मूवमेंट को सेंस कर सकता है। इसके ऊपर मॉर्बियस की स्ट्रेंथ और स्पीड भी बढ़ चुकी है, जिसको वो ट्रेलर में डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कॉफिन को उठाकर। अब यहाँ कॉफिन क्या कर रहा है इस बात को धीरे से इग्नोर करते हुए बात करते हैं उसकी अगली पावर की, जो कि है उड़ना। ये है सबसे कॉमिक एक्यूरेट चीज़ इस कैरेक्टर की। कॉमिक्स में मॉर्बियस बैट्स की तरह ग्लाइड करते हुए हवा में उड़ता है। नंबर 4, मॉर्बियस बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब माइकल मॉर्बियस की बीमारी ठीक होने के साथ साथ उसको ज़बरदस्त पावर्स तो मिल गई, पर इस नई पावर के कुछ खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और इसका पहला साइड इफ़ेक्ट है मॉर्बियस का ब्लड थर्स्ट, जहां मॉर्बियस को ब्लड कंज्यूम करने की ज़रूरत महसूस हो रही है, जिसके साथ साथ उसका लुक भी बहुत भयानक हो गया है। कॉमिक्स में भी मॉर्बियस का लुक बदल जाता है, उसकी स्किन से रंग उड़ जाता है, उसके दांत जानवरों जैसे शार्प हो जाते हैं, प्लस उसका फैशन सेंस ब्लैक कलर तक ही सीमित रह जाता है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ब्लड थर्स्ट। कॉमिक्स में मॉर्बियस जितना ब्लड को अवॉइड करता है उतना वो वीक होता जाता है, और एक पॉइंट के बाद उसका अपने आप पर से कंट्रोल छूट जाता है और वो लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है ब्लड के लिए। नंबर 5, मोर मार्वल कैरेक्टर्स। ट्रेलर के एक शॉट में हमें डेली ब्यूगल न्यूज़पेपर दिखाया गया। अब ये न्यूज़पेपर किस यूनिवर्स को बिलोंग करता है इस बारे में बात करने से पहले बात करते हैं मूवी में और भी कैरेक्टर्स के हिंट मिलने की। हमें यहाँ न्यूज़पेपर में राइनो का नाम दिख रहा है, पर यहाँ विलन राइनो की बात नहीं हो रही, बल्कि जू से भागे हुए राइनो की बात हो रही है। यहाँ ब्लैक कैट का भी नाम लिखा हुआ है, जो कि हिंट है स्पाइडरमैन कॉमिक्स की मेजर कैरेक्टर फेलिशिया हार्डी का, जो कि एक फेमस चोर होती है।
सोनी ब्लैक कैट और सिल्वर सेबल टीवी सीरीज पर काम कर रहा है, जिसके बारे में मैं आपको हमारी आने वाली वीडियो में ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। इन सब के ऊपर हमें ट्रेलर में एड्रियन टूम्स भी दिख रहा है, जो कि मॉर्बियस को कह रहा है अपने टच में रहने के लिए। अब ये सिनिस्टर 6 का हिंट माना जा सकता है, पर ये कैरेक्टर बिलोंग करता है MCU को। नंबर 6, मॉर्बियस के इवेंट्स किस यूनिवर्स में हो रहे हैं। अब ये है वो पॉइंट जिसने ऑडियंस का ध्यान मॉर्बियस मूवी की तरफ खींचा है कि मॉर्बियस की कहानी किस यूनिवर्स में हो रही है। बेसिकली स्पाइडरमैन से जुड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स 4 हैं। पहला सैम रैमी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स, दूसरा मार्क वेब का द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स, तीसरा है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और चौथा है सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स, जिसमें वेनम की 2 मूवीज के इवेंट हुए। तो पहले हमने ट्रेलर में ऑस्कॉर्प टावर को नोटिस किया, जिसका लोगो मैच कर रहा है द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स के ऑस्कॉर्प लोगो से। फिर हमने डेली ब्यूगल न्यूज़पेपर को नोटिस किया और ये लोगो बिल्कुल सेम है सैम रैमी की स्पाइडरमैन सीरीज में दिखने वाले डेली ब्यूगल के लोगो से। फिर हमने टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का पोस्टर नोटिस किया, पर इस पे मर्डरर लिखा है। हालांकि लास्ट टाइम जिस सिनेमैटिक यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को मर्डरर कहा गया था वो था टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन। जिसके बाद हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का वल्चर दिखा, जो कि माइकल मॉर्बियस को अपने साथ शामिल होने को बोल रहा है। और लास्ट में मॉर्बियस वेनम का कैच फ्रेज बोल रहा है, आई एम वेनम। वैसे वेनम और एडी वी आर वेनम बोलते हैं, पर कोई बात नहीं, आई एम बोलो भाई। तो एक चीज़ इन सब में ऑफिशियली क्लियर है कि ये मूवी सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की तीसरी मूवी है, पर इतने सारे मिक्स्ड रेफरेंस हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहे हैं और आपको लगेगा कि यहाँ खेल स्पाइडरमैन नो वे होम से जुड़ा हुआ है। पर ये मूवी टेक्निकली 2020 में रिलीज होनी थी, जिसका पहला टीजर 2020 की जनवरी में ही आ गया था। और उसके बाद वेनम लेट देयर बी कार्नेज रिलीज हुई और उस मूवी में बेशक बहुत सारे स्पाइडरमैन रेफरेंसेस नहीं थे, सिवाय उसके पोस्ट क्रेडिट सीन के, जो कि उस मूवी को नो वे होम से जोड़ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली मॉर्बियस मूवी के लिए रीशूट्स हुए होंगे और इसीलिए हमें इतने सारे रेफरेंसेस दिख रहे हैं और ऑडियंस इस मूवी के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है। पर एक और फैक्ट हमें यहाँ नहीं भूलना चाहिए कि ये मूवी नो वे होम के बाद आएगी। तो एक बार नो वे होम रिलीज हो जाती है, उसके बाद शायद इस मूवी की डिमांड और बढ़ सकती है। पर मेरे हिसाब से सोनी की तरफ से ये एक बहुत ज़बरदस्त मूव है कि वो अपने यूनिवर्स में ऐसे ज़बरदस्त कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करके उन्हें फर्दर बाकी कैरेक्टर्स के साथ जोड़ रहे हैं, बिना यूनिवर्सेस की बाउंड्रीज के। तो दोस्तों, ये थे वो डिटेल्स जो कि हम फैंस को मजबूर कर रहे हैं मॉर्बियस मूवी के लास्ट शो टिकट बुक करने के लिए। ऑल्दो वो जो मिडिल सेक्शन होता है वहाँ से ज़्यादा बेहतर दिखता है, पर फिर भी अगर इससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप सुपर हीरो मूवीज़ के साथ साथ कॉमिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आपको मेरा दूसरा चैनल सुपर कॉमिक्स सब्सक्राइब करने को जरूर कहूँगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर पीस। कॉमिक्स में मॉर्बियस जितना ब्लड को